जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस 6वें पाठ में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस पाठ्यक्रम में अभी अपन रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम कि पुराना कितना ज्ञान अपने पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में संस्कृत के अंतर्गत अपन अमरकोश इस विषय को देख रहे हैं। अमरकोश राजा विक्रमादित्य के समय में जो अमर सिंह हुए, उनके जो नवरत्न थे, अलग अलग विधाओं के जो एक्सपर्ट पर्सन्स थे, उनमें से एक थे महाकवि अमर सिंह। तो अमर सिंह ने जो संस्कृत का नाम लिंगानुशासन है उसको अमरकोश के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसी को अपन देखने का, समझने का प्रयास आज की इकाई में, आज के पाठ में कर रहे हैं। पिछले पाठ में, पिछली इकाई में अपन ने ये भी देखा कि जो archive.org है उसमें जाकर जब अपन अमरकोश टाइप करते हैं तो अपने पास बहुत से एडिशन इसके अवेलेबल हो जाते हैं। और अभी ये 1867 में जो पब्लिश हुआ, ये एक अमरकोश अपने पास उपलब्ध है। इसके अलावा नाम लिंगानुशासन के नाम से अमरकोश जो है उसका मूल वो भी उपलब्ध है। वो पूना से पब्लिश हुआ था 1940 में। तो पहले एक श्लोक का अपन पाठ कर लें, उच्चारण कर लें, उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि धीरे धीरे अपन संस्कृत का भी अध्ययन अपने पाठ्यक्रम में करने वाले हैं और अपने पाठ्यक्रम को केवल सैद्धांतिक स्तर पर ना करते हुए प्रायोगिक स्तर पर भी उसको किस प्रकार किया जाए इस ओर प्रयासरत हैं। उसी श्रृंखला में ये संस्कृत का एक श्लोक, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ अध्याय 1 श्लोक नंबर 3, उसको अपन कहेंगे। प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठ। हाँ, आपको साथ साथ प्रोनाउंस करना है, आपको साथ साथ उच्चारण करना है। ये पाठ चल रहा है और इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। प्रवक्ष्यामि मुनिश्रेष्ठ शृणुष्व एकाग्रमानसः यदुक्तं शंभुना पूर्वं वास्तुशास्त्रम पुरातनम। ये जो अपन अध्ययन कर रहे हैं श्लोक का, ये छंद के अनुसार कर रहे हैं। इसमें जो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और उसमें 8-8 अक्षर पर विराम लेते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो धीरे धीरे अपन संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन की ओर भी अग्रसर होते रहेंगे। और रोज़ एक श्लोक का पाठ ये अपने को करना है। जिस दिन मान लो हम भूल जाएं तो आपको पिछले पाठ को का जो श्लोक है उसको प्रोनाउंस करना है, उसको उच्चारण करना है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में अपन चल रहे हैं। तो अमरकोश के अंतर्गत पिछली इकाई में, पिछले पाठ में अपन वन औषधि वर्ग इसको देख रहे थे और उसमें पृष्ठ क्रमांक, ये जिस भी ग्रंथ का ये एडिशन जो अपन ने लिया है, जिस भी एडिशन को अपन ने लिया है, उसमें ये 47 नंबर पेज था। जैसे जामुन का नाम बताया कि जम्बू है, जाम्बवम है, फिर अमलतास के नाम दिए। इस प्रकार से ये वन औषधि उसका वर्णन चल रहा है। महुआ को मधुक कहा, गुदपुष्प कहा, बैल जो है उसको बिल्ब कहा, मालूर कहा, श्रीफल कहा, रीठा जो है उसको अरिष्ट कहा, वट के अलग अलग नाम बताए, आम के नाम बताए, गूगल के नाम बताए, है ना। तो ये इसमें अलग अलग जो वृक्ष हैं उनको संस्कृत की दृष्टि से क्या क्या नाम देते हैं। जब अपन ग्रंथ पढ़ते हैं बाग बगीचे के, तो उसका ज्ञान अपने को होना चाहिए। ये अर्जुन का नाम दिया, इधर रोहतक है, इधर खैर है, जो कत्था बनाते हैं उसके खैर की जो, उसको खदिर कहते हैं, उसको दंत धावन कहते हैं। इस प्रकार से
ये अलग अलग नाम अपने को प्राप्त होते हैं। किसके अंतर्गत? वन औषधि वर्ग के अंतर्गत ये अपने को नाम वनस्पतियों के प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात वन औषधि वर्ग के पश्चात, ये सब वन औषधि वर्ग चल रहा है, वन औषधि, गुलाब के भी नाम दिए हुए हैं। उसके पश्चात यह सिंह आदि वर्ग है, पांचवा जो है वो सिंह आदि वर्ग है। उसमें सिंह को जैसे सिंह कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, है ना, हरि कहते हैं, ऐसे उसके नाम है। फिर बाघ के हैं, बिलाव के हैं, सियार के हैं, भैंसे के हैं। ये जो पशु होते हैं, पशु वर्ग जो होता है, कनखजूरा है, मकड़ी है, हरिण है, मृग है ना, उनके भेद भी मृग के बताए गए हैं। पपीहा है, चील है। तो इनके सिंह आदि वर्ग में ये पशु पक्षी के अलग अलग वो नाम दिए हुए हैं। उसके पश्चात अपन देखते हैं कि ये मनुष्य वर्ग आ गया, और मनुष्य वर्ग में उन्होंने आरंभ किया छठवां जो है ये मनुष्य वर्ग है। तो मनुष्य को मनुष्य कहा, मानुष कहा, मृत्य कहा, मनुज कहा, मानव कहा, नर कहा, है ना। फिर उसके बाद इसी में आगे बढ़े, स्त्रियों को कहा, तो स्त्री को स्त्री कहा, योषित कहा, योषा कहा, नारी कहा, वधु कहा, प्रतिपदर्शिनी कहा, वामा कहा, वनिता कहा, महिला कहा। तो ये स्त्री के बताए। फिर कैसे उसके अंग हैं उसके अनुसार उसके नाम हैं। स्त्रियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए, जो धन की इच्छा चाहती है उसको इच्छावती कहा, कामुका कहा। तो अलग अलग प्रकार की जो स्त्रियां हैं, पुत्रवधू के हैं, इसके सबके उन्होंने कैटेगरी बनाते हुए सबकी संज्ञाएं दी है, सबकी संज्ञाएं दी है। छत्री की जो स्त्री है उसका नाम छत्रिणी या छत्राणी, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। उपाध्याय कौन सी स्त्री होती है, वीर पत्नी का नाम अलग से दिया। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण के अनुसार कैसे कैसे भेद हैं स्त्री के, पुरुष के, उन सब के नाम दिए हुए, उन सब के नाम दिए। फिर पुत्र के बारे में बताया कि पुत्र को क्या क्या कहते हैं। इनको आप सिनोनिम भी कह सकते हो, वोकैबुलरी भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये मनुष्य वर्ग को डिफाइन करा है ना। जैसे बूढ़ों के समूह को वार्धक कहते हैं, बुढ़ापे का नाम दिया, वृद्धत्व कहा, दुबले को भी कहते हैं। फिर बड़े पेट वाले को क्या कहते हैं, फिर चपटी नाक वाले को क्या कहते हैं। ऐसा ये मनुष्य वर्ग में सब उन्होंने, बहिरे को क्या कहेंगे, इस प्रकार से सब डिफाइन करा। फिर जो रोग के वश में है उसको क्या कहेंगे, जो अंधा है उसको क्या कहेंगे, कपाल का क्या है, विष्ठा के क्या है। तो ये सब, एड़ी को क्या कहते हैं, है ना। तो ये सब उनके सिनोनिम के। अब क्या वास्तु के ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं, जैसे प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो प्रतिमा विज्ञान का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ अपने को सब ये शब्द मिलेंगे, कक्ष मिलेगा, बाहुमूल मिलेगा, प्रदेशनी मिलेगा। तो उन ग्रंथों में इनके सबके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, है ना। चाहे वो गंड हो, चाहे वो कपोल हो, चाहे वो चिबुक हो, है ना, चाहे ओष्ठ हो, अधर हो, इनके सबके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो वहाँ अपने को डिकोड करने में ये सुविधा होती है कि कौन से अंग का क्या नाम है। वस्त्र के बारे में बताया है, रत्नों के बारे में, आभूषण के बारे में बताया है, पालकी इत्यादि के बारे में बताया है। तो ये सारा वर्णन अपने को ज्ञात होगा, टर्मिनोलॉजी मालूम होगी, तो ग्रंथ जो है वो इंटरप्रेट करने में सुविधा रहती है। उसके बाद का ब्रह्म वर्ग है, ये ब्राह्मण से रिलेटेड, इसमें टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है। वेद पाठी को क्या कहते हैं, उपाध्याय किसको कहते हैं, राजा के वंश वाले क्या कहलाते हैं, इस प्रकार से ये वर्णन है। उसके बाद इन्हीं का वर्णन करने के बाद ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का वर्णन है, फिर वैश्य का वर्णन है, फिर शूद्र का वर्णन है। ये सारा सिनोनिम्स इसमें अपने को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मिश्रक वाला पोर्शन आ जाता है। ये तृतीय कांड जो है ये विशेष वर्ग है, चतुर्पुरुष के नाम दिए, मान्य के नाम दिए, दक्षिण योग पुरुष के नाम दिए। तो ये विशेष वर्ग में जो विशेष इधर उधर जो ना आ पाए किसी वर्ग में,
उसको लेके यहाँ पर रख दिया है, बताया गया है। तो इसका फल क्या है कि जब अपन शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया है संस्कृत में, तो वहाँ हमको उसका अर्थ जानने के लिए ये जो अपने को अमरकोश कह लो, लिंगानुशासनम कह लो, इसकी मदद लगती है। तो आप इसको डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो इसको वहाँ archive.org से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जो बचा हुआ पोर्शन था उसको हमने देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं और उसके पश्चात इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और आगामी इकाई में, आगामी पाठ में अपन निघंटु को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि ये जितने भी देवता हैं, वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो 45 देवता हैं, उनके नाम के क्या मीनिंग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिकोड करना। तो जब कभी अपन 45 देवताओं के गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार, उस पद का उपयोग समझना चाहेंगे तो उसमें निघंटु के जो ग्रंथ हैं वो अपने को हेल्प करेंगे। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।